गाइस अभी सिचुएशन देखो, बहुत ही तगड़ी हो चुकी है पानी के इधर। तो ये देखो गाइस, ये है हमारा पूरा 2 एकड़ का टुकड़ा पूरा ये, और इसमें देखो गेहूँ की हालत क्या हो चुकी है। ये देखो ऐसा पूरा गेहूँ पूरा ज़मीन पर गिर चुका है, कुछ इस तरीके से देखो पूरा गिला ही गिला हो चुका है। अब हमें उम्मीद थी कि हमारी इस 2 एकड़ में कम से कम 35 से 40 क्विंटल का अंदाजा था गेहूँ का, अब तो उसका आधा भी होना मुश्किल है। तो राम राम मंडली, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ खेत में। तो इस साल की बारिश ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। देखो गाइस पूरा नीचे हो चुका है, और ये तो ठहरो, ये गेहूँ तो कटाई पे आ चुका था, ये तो थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है। ये तो समझ लो थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है। उधर आगे हमारा और एक टुकड़े में गेहूँ है, वहाँ पर बहुत बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ है। ये तो हमारा सिर्फ इतना सा ही गेहूँ है, लेकिन उधर के जो टुकड़े में है उधर हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये तो नुकसान चलो संभल जाएगा, ये छोटा सा ही नुकसान है। तो दोस्तों आज देखो आसमान में पूरे बादल ही बादल छाए हैं, इधर देखो सब दूर बादल ही बादल है। ऐसे होता है गाइस, जब भी हम किसानों की फसल जब कटाई पर आती है, जब हमारे मेहनत का फल मिलना होता है हमें, तब हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे ना सरकार साथ देती है हमको, ना ही निसर्ग साथ देता है। अब हम किसानों ने करना तो करना क्या। अब गाइस अभी हमारे इधर के गेहूँ में पानी देना चालू है, क्योंकि समझ लो पानी आए तो पानी से कुछ नहीं होता है, लेकिन हवा नहीं होनी चाहिए पानी में। सिर्फ पानी आता है समझ लो, तो पानी से गेहूँ ज़मीन पर नहीं आता है। लेकिन जब हवा बहुत तेज़ होती है तो फिर उसमें गेहूँ ज़मीन पर सो जाता है। तो ये देखो गाइस, ये है हमारा पूरा 2 एकड़ का टुकड़ा पूरा ये, और इसमें देखो गेहूँ की हालत क्या हो चुकी है। ये देखो पूरा देखो, और इसमें हमने उम्मीद रखी थी कि कम से कम 40 क्विंटल तो इस साल गेहूँ होने को था हमको, लेकिन अब इसका आधा भी होना मुश्किल है गाइस। देखो पूरा गेहूँ ज़मीन पर आ चुका है, और देखो गाइस पूरा गेहूँ ज़मीन पे आ चुका है, और हमारा इतना नुकसान हो चुका है कि बस बहुत ही तगड़ा। हमने बहुत उम्मीद रखी थी इस गेहूँ से कि भाई हमें बहुत 40 क्विंटल तो गेहूँ इस साल पक्का ही था हमारा, लेकिन अभी उसका आधा भी निकलना मुश्किल है। और ऐसा हमारा पूरा 2 एकड़ का गेहूँ की हालत हो चुकी है, यहाँ से लेकर तो वो वहाँ तक पूरे 2 एकड़ के गेहूँ की पूरी ऐसी हालत हो चुकी थी। और इसकी हाइट भी इतनी बड़ी थी गाइस, इसकी पूरा समझ लो यहाँ तक कमर तक इतनी हाइट, छाती तक यहाँ तक इतनी हाइट बड़ी थी इसकी, जिसकी वजह से ऊपर से पानी आया। और पानी से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पानी से कुछ नहीं हुआ, उसमें हवा भी थी, तो उस हवा की वजह से देखो पूरा गेहूँ ज़मीन पर आ चुका है। ये देखो गाइस पूरे गेहूँ की हालत, अब देखो ये थोड़ा थोड़ा ही गेहूँ उबा रह चुका है, बाकी पूरा ज़मीन पे आ चुका है। हम किसान आदमी हैं, हमारे साथ कौन सी टाइम में कौन सा काम हो जाएगा, हम हमारी कब नुकसानी हो जाएंगी कौन सी टाइम में, निसर्ग के हाथ से। हमारा ना निसर्ग साथ देता है ना सरकार साथ देती है। हम लोगों का मतलब कि कुछ गारंटी नहीं कौन से टाइम में कितना नुकसान हो जाए। 15 दिसंबर को हमने हमारे इस वाले खेत में गेहूँ की पेरनी की थी, और समझ लो अब 15 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी समझ लो 3, 3.5, 4 महीने हो चुके थे। हमने दिन रात लगाकर मेहनत की थी, रात रात भर मतलब जागकर वोलित किया था, पानी दिया था इस गेहूँ को। समझ लो एक दिन में लाइन रहती है, एक दिन रात में लाइन रहती है, तो रात में भी रात भर खड़े रहकर हमने इस खेत में गेहूँ को पानी दिया था, और इन टाइम पर हमारी फसल ऐसे बर्बाद हो चुकी है। और ये देखो गाइस, हमारे ही खेत का गेहूँ की हालत ऐसी हुई है, और इधर देखो इधर का गेहूँ खड़ा है, क्योंकि ये गेहूँ की हाइट कम है गाइस। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण से इसके ऊपर वजन बहुत आ चुका था, तो इसलिए गेहूँ नीचे नुकसान हो गया। और इधर की गेहूँ की हालत इसलिए ख़राब नहीं हुई, ख़राब हुई है इधर भी कहीं कहीं पर, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इधर। इधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे 2 एकड़ में। ये देखो ये टुकड़ा पूरा देखो, वहाँ से लेकर तो यहाँ तक पूरा नुकसान हो चुका है, इधर भी और इधर का भी देखो।
इधर भी देखो कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। ये देखो ऐसा पूरा गेहूँ पूरा ज़मीन पर गिर चुका है। कुछ इस तरीके से देखो पूरा गिला ही गिला हो चुका है और पूरा ज़मीन पर गिर चुका है ये गेहूँ। हम किसान आदमी हैं, हमारे साथ ऐसे नुकसान कुछ ये पहली बार नहीं है, हमारे साथ हर बार ऐसा ही नुकसान होता है। लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर उसी कोशिश से दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा करेंगे सब कुछ। अब अगले साल, अब इस साल की फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अब चलो जान दो, कोई बात नहीं, अब जो होगा वो होगा। भगवान की जितनी इच्छा होंगी उतना तो मिलकर ही रहेगा। देखो जो किस्मत में है वो चल कर आएगा आप अपने पास, और जो किस्मत में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। अब जान दो, इतने से हिम्मत हारने से कुछ चलने वाला नहीं है। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब ये तो कुछ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन देखेंगे सरकार से अगर कुछ मदद मिल सकेंगी तो करेंगे ट्राई, नहीं तो फिर अब क्या, जो चालू है वो तो है ही चालू। लेकिन यार बहुत दिल से बुरा लगता है गाइस, जिस खेत में अपन ने दिन रात से इतनी मेहनत की हो, 3 महीने लगातार दिन रात रात को मतलब खड़े रह कर, जंगली जानवर के डर, आसवल, टाइगर, मतलब कि बिबट्या, आसवल, डुक्कर, मतलब हर जानवर का डर है गाइस इधर खेत में। हर जानवर के डर से हमने, मतलब कि हमारा जीवन ही एकदम रिस्क के है। क्योंकि कौन से टाइम में समझ लो, देखो इधर कौन से टाइम में सांप आके हमला कर दे, डुक्कर आके हमला कर देगा। मतलब कि जानवर, जंगली जानवर का तो कोई विषय ही नहीं है, कौन से टाइम में आके हमला कर देंगे कुछ गारंटी नहीं। ऐसी गारंटी में भी अपन ने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत की हो, अगर ऐसा नुकसान हो चुका हो तो कितना दिल से बुरा लगता हो। अगर आप एक किसान होंगे तो आप मेरा दुख तो समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब उम्मीद ऐसे है कि भाई जल्दी से जल्दी भाई ठीक हो जाए, क्योंकि भाई ये जब तक ठीक नहीं होगा, बदल का वातावरण, बादल वगैरह जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक अच्छी धूप नहीं तपेंगी, जब तक अच्छी गर्मी नहीं आएंगी, तब तक अब गेहूँ का काम तो अब वैसे ही रहने वाला है। और ये टुकड़े के गेहूँ को बहुत अच्छा सही पानी मिला था तो इसकी हाइट भी बहुत बढ़ चुकी थी। और ये गेहूँ की मतलब कि हाइट तो बहुत तगड़ी थी, और इसको पानी की हमने कभी भी कमतरता नहीं आने दी, दिन रात एक करके उलिद किया। और इधर का जो गेहूँ है इसमें समझ लो हमें एक पानी की कमतरता आ चुकी थी, तो इसलिए ये गेहूँ थोड़ा सा मतलब कि पानी की कमतरता की वजह से इसका एवरेज थोड़ा सा कम बैठने वाला है हमको। और इधर देखो लाइन भी आ चुकी है। इधर पानी तो उतना खास नहीं आया हमारी तरफ, पानी तो आया है मीडियम लेवल का, लेकिन उसमें हवा बहुत थी, तो उस हवा के कारण से हमारा गेहूँ पूरा ज़मीन पर आ चुका है इधर का। अब इधर का गेहूँ की हाइट कम है तो इसलिए ये गेहूँ बच चुका है। और इधर देखो आसमान में तो बादल बादल छाए हैं अभी भी। जो पानी बताया है मौसम विभाग ने, कल का और आज का दिन बहुत तगड़ा था, तो देखते हैं आज की तारीख में क्या होता है। तो गाइस अपने ऊपर के टुकड़े का पानी कंप्लीट हो चुका है, अब नीचे के टुकड़े में लगाते हैं। ये देखो गाइस अभी पानी आने का पूरा मौसम हो चुका है। इधर देखो पानी का वातावरण हो चुका है डबल से। वैसे वैसे को वाड़ी पे ले, उधर उधर वाड़ी पे ले। तो पानी का मौसम हो चुका है गाइस। हो जा चल, अभी भैंसों को उधर वाड़े पे लेके जाते हैं खेत में से। चल, ताकत से आने वाला है, अभी तो आराम से चल रहा है। देखो ऐसे पानियों की वजह से हम किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है अभी तो। तो गाइस अभी सिचुएशन देखो बहुत ही तगड़ी हो चुकी है पानी के इधर। इस मौसम का खेल भी बड़ा ही निराला है। इधर देखो अब इधर से धूप भी आ चुकी है, अब भी 5 मिनट पहले पानी आया और 5 मिनट के बाद उधर धूप भी आना चालू हो गई। और इधर देखो गऊ की नुकसानी भी शुरू हो चुकी है। तो आज जो हुआ है उससे हमें दर्द तो बहुत होता है कि भाई हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन हम किसान आदमी हैं, हमारे खुद में नहीं है कि भाई हार मानना, हम फिर से उठेंगे। फिर से अब एक ही सीज़न गया है, अभी ज़िंदगी तो बहुत सारी बाकी है।
और इतना तो नुकसान चलता ही रहेगा। अब ये प्रकृति का खेल है, इतना तो नुकसान चलता ही रहेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम उसी उम्मीद के साथ फिर से नई शुरुआत करेंगे। और हम किसान हैं, हमारे खुद में ये हार मानना नहीं है। तो अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही खेती की वीडियो डालते रहेंगे और आप लोगों को सपोर्ट करते रहना।